चलिए अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या लिखा हुआ है। त्रिकोणमितीय इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। अब देखिए इसके आगे आपको मेरे भाई आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा स्टेप पढ़ा चुके हैं। दूसरा स्टेप का अंगस जो तीसरा स्टेप है उसी को समझा रहे हैं, उसी को क्या करें समझा रहे हैं। देखिए होता है मेरे भाई त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोमेट्रिक। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्रिक। आपको मेरे भाई अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। ठीक। अब मेरे भाई देखिए एक अपने आप मैंने ट्रिक लागू किया हूँ, जो अपने से ट्रिक लागू किया हूँ, जो आपको मन में आएगा आप बना सकते हैं। देखिए जिसे लिखा है LAL। LAL का मतलब होता है लाला आम लाया। मैं अपने से बोल रहा हूँ, कितना आदमी बोलते हैं अपने अपने मन से, मैं अपने से बनाया हूँ। LAL लाला आम लाया। ठीक। लाला आम लाया। नीचे लिखा है KKA यानी काका कब आया। काका कब आया। ऊपर में लिखा है LAL लाला आम लाया। ठीक। नीचे लिखा है KK काका कब आया। ठीक। अब मेरे भाई गौर कीजिएगा, लिखा है एल का मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। एल का मतलब होता है साइन थीटा। ठीक। और एल का मतलब साइन थीटा, ए का मतलब होता है कॉस थीटा और एल का मतलब होता है tan थीटा। बात समझिएगा। एल का मतलब होता है साइन थीटा, ए का मतलब होता है कॉस थीटा, एल का मतलब होता है tan थीटा। ठीक। कुल बड़का कैपिटल में लिख दिया हूँ क्योंकि सभी को समझ में आएगा। अब देखिए के का मतलब होता है कॉसेक, फिर के का मतलब होता है सेक थीटा और ए का मतलब होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक। कॉट थीटा। अब मेरे भाई देखिए जो एल होता है उसको लंब बोलते हैं, जो एल होता है उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। जो एल होता है उसी को क्या बोलते हैं? लंब। जो आधार होता है उसको ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। ए को आधार बोलते हैं, एल को लंब बोलते हैं और जो के होता है के को करण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करण। फिर से सुन लीजिए, एल को हम लोग लंब बोलते हैं, एल को हम लोग लंब बोलते हैं और आपको आधार को ए बोलते हैं और के को करण बोलते हैं। ठीक। अब मेरे भाई समझिए अंगा लिखा है आपको साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या आता है सूत्र। एक एक सूत्र करेंगे तो 8/1 को हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। गारंटी के साथ कहा तो जितने मैं बता रहा हूँ उतने अगर आप दिमाग में कैप्चर कर लेते हैं तो शायद 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 ये सब गर्दा उड़ाने वाले हैं। और जैसे पर्सनाली हम लोग लाएंगे और जैसे भी सूत्र रहेगा वो अनुसार सूत्र भी लिखते हम लोग चलेंगे। पहला लिखा है आपको साइन थीटा बराबर लंब बटा करण। साइन थीटा बराबर लंब बटा करण और उसे साइन के उल्टा अगर पूछा जाए कॉसेक और कॉसेक का पूछा जाए तो इसको केवल उल्टा कर देना, नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे। यानी साइन बराबर लंब बटा करण है तो कॉसेक बराबर आपको करण बटा लंब होनी चाहिए। ठीक। साइन बराबर लंब बटा करण है तो कॉसेक बराबर आपको करण बटा लंब होगा। सब उसी टाइप को होगा। अब जैसे आपको कॉस बराबर आपको आधार बटा करण होता है, कॉस बराबर आधार बटा करण होता है। उसी पर अगर वो सेक के पूछा जाए तो करण बटा आधार होनी चाहिए, करण बटा आधार होनी चाहिए। वही बात अगर tan का पूछा जाए तो लंब बटा आधार होता है, tan का लंब बटा आधार होता है। उसी टाइप कोट का पूछा जाए जस्ट उल्टा तो आपको आधार बटा लंब होनी चाहिए। फिर से मेरी बात को गौर कीजिए। साइन बराबर आपको होता है, मिलाते चलिएगा, साइन बराबर आपको होता है लंब बटा करण और वही बात कॉसेक का पूछा जाए तो जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, करण बटा लंब होगा, करण बटा लंब। अब नीचे आइए कॉस का देखिए, कॉस बराबर आपको होता है आधार बटा करण। क्या होता है? आधार बटा करण। और इसी प्रकार सेक जस्ट उल्टा इसका पूछा जाए, सेक का तो उसको जस्ट उल्टा कर देना है। उसको आधार बटा करण बोलते हैं तो इसको करण बटा आधार बोलेंगे। इसको क्या बोले? करण बटा आधार बोलेंगे ना। अब वही बात आपको tan के पूछा जाए तो लंब बटा आधार बोलना चाहिए। क्या? लंब बटा आधार बोलना है और उसको जस्ट उल्टा कर दिए, इसका कोट का मान होगा, यानी कोट बराबर सूत्र क्या होगा? आधार बटा लंब होगा। क्या होगा? आधार बटा लंब होगा। ठीक। अब मेरे भाई देखिए एक सूत्र से 3 सूत्र मैंने बना चुका हूँ। कहते हैं ना लोग एक तीर लगाइए एक ही बार में तीनों समाप्त। लोग बोलते हैं
एक निशाना लगाइए, एक ही बार में तीनों समाप्त। उसी प्रकार एक सूत्र लिखे हैं, तीनों समाप्त कर चुके हैं। एक सूत्र पर 3 गो सूत्र ले बीते हैं। बात समझिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। और कोई भी व्यक्ति पूछेगा आपसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बताइएगा। फिर से सुनिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। वही बात अगर पूछा जाए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। फिर मिलाइएगा, फिर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। मात मिलाइएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। और मेरे भाई साइन को यहीं पर रखा जाए, बराबर को 1 यहाँ पर लिखा जाए और कोसेक को टांग के इस साइड ला दिया जाए, तो आपको जो कोसेक माइनस में प्लस में है तो इस साइड आएगा, तो आपको माइनस में होगा। कहने का मतलब साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक थीटा। फिर मेरे भाई और साइन को यहीं पर रखिएगा तो साइन तो खिसे आ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तब बोलेगा साइन मेरे को भी वो साइड ले चलिए, अनकी पार कोसेक को यहाँ पर रखिए। कोसेक साइन बोला तो अनकी दौरान कोसेक को यहीं पर मैंने रख दिया। अब मेरे भाई एक जैसे है तैसे, अब साइन को टांग के ए पर लान दी तो आपको माइनस का साइन, यानी कहने का मतलब कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। वही बात जस्ट इस सब में लागू हुआ है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। और मेरे भाई कॉस को जहां है तहां रखा जाए, बराबर 1 दिया जाए और सेक को टांग के ऊपर ढकेला जाए। बात समझिएगा, कॉस थीटा जहां है तहां रखा जाए, कॉस थीटा जहां है तहां रखा जाए, बराबर 1 लिखिए और सेक को टांग के उस साइड फेंकिए, तो आपको माइनस में हो जाएगा सेक। कहने का मतलब कॉस बराबर आपको 1 माइनस सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस सेक थीटा। वही बात अगर सेक का हमेशा कॉस का हमेशा रखिएगा यहाँ पर, तो कॉस सेक खिंच आ जाएगा। फिर कॉस बोलेगा अब सेक को साइड भेजिए, मेरे को अब सेक को वो साइड भेजा कीजिए। देखिए बोला है सेक बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस बोला है, अब सेक को यहीं पर रखिए, अब मेरे को वो साइड भेजा कीजिए। कॉस बोला है, तो सेक को यहीं पर हम लोग रख दिए। अब इसके बराबर 1 रख दिए और जो माइनस कॉस प्लस कॉस है टाइम को प्लट कर दिए, तब माइनस का कॉस थीटा होगा। अब टेन को देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपको होता है 1। और इस पर 1 स्क्वायर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही होगा। अब ये बोला है टेन थीटा को यहीं पर रहने दीजिए, कॉट बराबर 1 उतारिए, कॉट को टांग को साइड ले जाइए तो माइनस को कॉट होगा, ठीक। अब कॉट को यहीं पर रहने दीजिए, बराबर 1 लिखिए, टेन को टांग के साइड फेंकिए तो आपको माइनस 10 होगा। कैसा लगा वीडियो आप सभी को, आशा नहीं पूरा विश्वास करते आप लोग को समझ में आया होगा। अगला स्टेप में अभी और सूत्र है, तो अगला स्टेप में हम लोग बता दें, क्योंकि लंबा ये वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास उतना वाईफाई नहीं है, तो हम लोग वाईफाई पर धरा के वीडियो अपलोड कर देंगे ना, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा ये कैमरा HD होता है, HD है, थोड़ा अपलोड करने में मेरे को इशू आ जाता है। अगर आज अपलोड करेंगे शायद 1-1.5 घंटे के बाद अपलोड होगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगला स्टेप में हम लोग समझा देंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो हम सभी को काम करेगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।